हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आंचल रेखाते और स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल भी फ्यूचर टॉपर्स में। तो फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने लेकर आ गए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वीडियो, जिसमें आज के लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। फ्रेंड्स, हमने एक नए और बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, रेस्पिरेशन की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। साथ में मैनमेड केमिकल चेंजेस में हमने देखा था कंबशन ऑफ फ्यूल्स, क्लीनिंग शाहबत टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने देखा था इसी चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। और फ्रेंड्स, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमने ऑलरेडी आपका 10th चैप्टर सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स, 11th चैप्टर ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, 12th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, 17th चैप्टर मैन मेड मटेरियल्स, ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जिसमें हमने देखा था कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 इज इक्वल टू CO2। साथ ही में हमने देखा था क्लीनिंग शाहबत टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शाहबत टाइल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, ये भी हमने देखा था। और साथ ही में उसकी रिएक्शन देखी थी। शाहबत टाइल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और उसके ऊपर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, मतलब फिनाइल से उसकी सफाई करते हैं, यानी पोछा लगाते हैं, तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके ऊपर पड़ता है। फिर फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सब फॉर्म होता है। और इसके हमने यहाँ पे बोला गया था कि केमिकल इक्वेशन राइट करना है, तो वो भी हमने राइट किया था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये सब क्लियर हो गया हो। फ्रेंड्स, ये सब हमने ऑलरेडी पार्ट 3 में पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज़ करवा रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि वाटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। अभी हार्ड वाटर मतलब जिसको हम जाड़ा पानी कहते हैं हिंदी में, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाला पानी। फ्रेंड्स, सॉफ्ट वाटर जो होता है, सॉफ्ट वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O। और जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे किया जाता है वो प्रोसेस, और उसी की हमें केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन दिया गया है। सम वेल्स और ट्यूब वेल्स है हार्ड वाटर। इट इज़ brackish to taste and does not form lather with soap. This is because of hard water contains the chloride and sulfate salts of calcium and magnesium in dissolved state. To soften the hard water, a solution of washing soda is added to it. This results in a chemical reaction to form a precipitate of insoluble carbonate salts of calcium and magnesium. As the dissolved salts of calcium and magnesium go out in the form of precipitate of the carbonate salts, the water is softened. The following equation can be written for this chemical change. फ्रेंड्स, आपने बहुत बार देखा होगा कुएं का पानी जो होता है वो अगर हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करें तो वो क्या होता है, अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो वो जो साबुन से हम कपड़े धोते हैं तो वो क्या होता है, झाग नहीं बनाता। मतलब अगर हम हार्ड वाटर से कपड़े धोए तो वो झाग नहीं बनाता, लेकिन अगर हम सॉफ्ट वाटर से धोए तो वो अच्छे से झाग बनाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि सॉफ्ट वाटर जो है वो कपड़े धोने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है एज़ कंपेयर टू हार्ड वाटर। और इसी के लिए हमें यहाँ पे वर्ड इक्वेशन दिया गया है और साथ ही में दिया गया है केमिकल इक्वेशन, तो वो हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, और कैल्शियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CaCl2।
सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, देन कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 और सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो फ्रेंड्स कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। इस रिएक्शन में ये जो है कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट ये क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में सोडियम क्लोराइड ये क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। इसी के यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 और सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड को हम आमतौर पे नमक भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट। उसका साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट, या फिर आप नॉर्मली सॉल्ट कह सकते हैं। Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, उसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। कपड़े धोने में जो इस्तेमाल होता है वॉशिंग सोडा, और उसी का ये फॉर्मूला है Na2CO3 जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सोडियम कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स रोज़ पढ़ती हूँ। We saw that composition of matter changes during a chemical change and new substance having different properties are formed. When this happens, some chemical bonds in the reactant break and new substance called products are formed. By formation of new chemical bonds, we have also seen in the chapter composition of matter that the number of chemical bonds formed by one atom is its valency. Now let us see what is a chemical bond. फ्रेंड्स रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक नई चीज़ फॉर्म करते हैं और उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। उसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड वैलेंसी of an element in the chapter inside the atom. Noble gases do not form any chemical bond as their electron octet duplet is completed, while the atoms with incomplete electron octet duplet form chemical bonds. Reason for this is that an atom uses its valence electron during formation of chemical bond. Moreover, on forming chemical bonds equal to its valency, the atom attains the electronic configuration of complete octet duplet. फ्रेंड्स इनसाइड द एटम आपको एक चैप्टर था 5th नंबर का। तो फ्रेंड्स इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और वैलेंसी क्या होता है। फ्रेंड्स वैलेंसी मतलब मैं आपको थोड़े शॉर्ट में यहाँ पे समझाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करके दिखाया है। फ्रेंड्स ये जो होती है वो होती है पहली शेल, ये जो सर्कल होता है और ये जो होता है ये वो पहला मैटर नहीं करता। दूसरा जो सर्कल होता है उसे कहते हैं के शेल। के शेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकती है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिर्फ ओनली 2। देन सेकंड शेल होती है उसे हम कहते हैं एल शेल। एल शेल में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो उसमें 80 होते हैं। अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 11, तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, अभी बची तीसरी शेल, उसमें क्या बचा हुआ 1 जो है वो उसमें आ जाता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन में एक्चुअली क्या होता है कि ऑक्टेट और डुप्लेट नाम की एक होती है। सिंपली ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 पूरे होने चाहिए, मतलब अभी इसकी वैलेंस शेल है जो है, लास्ट शेल जो है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। अभी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना कंपलसरी है, लेकिन सोडियम के पास जो है वो 11 ही है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में आ गए, तो बचा हुआ 1 है ना सिर्फ, मतलब उसमें सिर्फ 1 ही है। तो और उसको कितनी चाहिए, 7 चाहिए, क्योंकि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, यानी पूरे 8 चाहिए उसको। तो इसके पास सिर्फ 1 है।
तो फ्रेंड्स अगर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर मांगेगा तो वो तो फिर बहुत हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन कोई थोड़ी दे सकता है। इसीलिए ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है और फिर रिएक्शन के दौरान अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो वैलेंस शेल है, ये जो वैलेंस शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को देता है। अभी क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो के शेल में 2 आ गए, फिर एल शेल में आ गए 8 और लास्ट शेल में कितने आ गए, 8 चाहिए ना लास्ट शेल में, लेकिन क्लोरीन अभी सिर्फ 7 बचे हैं क्लोरीन के पास। मतलब उस ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत और है। तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सोडियम क्या करता है, डोनेट करता है। तो सोडियम जो है वो बड़ा हो गया, क्योंकि उसने डोनेट किया ना 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसकी सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 1, इसलिए क्लोरीन और सोडियम दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, 1 है। ओके। और जो सोडियम है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और हमेशा देने वाला कैसे होता है, बड़ा होता है, इसीलिए सोडियम के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। क्योंकि लेने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए उसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। तो वो कैसे फॉर्म होगा, Na, सोडियम का Na प्लस क्लोरीन का Cl माइनस। अभी ये जो प्लस और माइनस है वो कट जाते हैं और फॉर्म क्या हो जाता है, NaCl ऐसे, इसीलिए NaCl के ऊपर कोई चार्ज दिखता नहीं है। ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वैलेंसी क्लियर हो गई होगी। आपके टॉपिक में तो अभी मेंशन नहीं है, लेकिन 5th चैप्टर इनसाइड द एटम में था, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है नोबल गैसेस। नोबल गैस मतलब क्या, राजवायु इसे मराठी में या फिर हिंदी में बोलते हैं। अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं हीलियम। ओके, ये यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ हीलियम। ये फर्स्ट शेल मैटर नहीं करता, सेकंड शेल में कितने आते हैं, 2 आते हैं। तभी हीलियम, यहाँ पे मैं हीलियम लिख देती हूँ। हीलियम का सिंबल है He। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2। कितना होता है, 2। अभी हीलियम का तो कंप्लीट हो गया, उसका एटॉमिक नंबर होते हैं 2 और 2 शेल में आ गए। तो अभी पहले शेल की कैपेसिटी तो कंप्लीट हो गई ना, पहले शेल में कितने आ गए, 2 आ गए, मतलब पहले शेल की जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो गई। मतलब यहाँ पे हीलियम जो है वो नोबल गैस है। क्योंकि उसे किसी को देना भी नहीं है और किसी से लेना भी नहीं है इलेक्ट्रॉन, मतलब इसीलिए वो क्या हो गया, नोबल गैस हो गया। अभी इसी तरह का हम एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ नियॉन लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे शूटिंग भी हो रही है ना साथ में, इसलिए, बट कोई बात नहीं। ओके अभी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नियॉन का जो सिंबल होता है वो होता है Ni। और जो नियॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है। ओके तो अभी पहली शेल जो है जिसे हम कहते हैं के शेल, उसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2, मतलब उसकी कैपेसिटी 2 है। ओके तो पहले 2 आ गए के शेल में। ओके पहले 2 आ गए के शेल में, अभी बचे कितने, 8 बच गए। तो अभी 8 कौन से आ जाएंगे, सेकंड शेल में यानी एल शेल में। यहाँ पे 2 आ गए, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके अभी देखा पहली शेल यानी के शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, उसकी डुप्लेट, और जो एल शेल है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब नियॉन जो है उसको किसी को देना भी नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन और किसी से लेना भी नहीं पड़ता, मतलब इसीलिए नियॉन जो होता है वो क्या होता है, नोबल गैस होता है। जिसी तरह हमने हीलियम का भी देखा,
हीलियम भी क्या है, अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर ली है उसने, इसीलिए वो भी क्या है, एक नोबल गैस। और नियॉन भी क्या है, नोबल गैस है। तो फ्रेंड्स यहीं पे उसी का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया था केमिकल बॉन्ड में। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड, साथ ही में ये देखा कि नोबल गैस क्या होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला भी गया है फ्रेंड्स, नोबल गैस इज डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड as their electron octet duplet is completed, while the atom with incomplete electron octet duplet form chemical bonds. Reason for this is that an atom uses its valence electrons during formation of a chemical bond more or on forming chemical bonds equal to its valency. The atom attains the electronic configuration of complete octet and duplet. ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आयोनिक बॉन्ड। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और ये जो है टॉपिक वो आपको सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के लिए नहीं बल्कि 9th में भी रहेगा और 10th में भी रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप आज ही इसे अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा ईजी जाएगा। और फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक है, सिर्फ आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये आयोनिक बॉन्ड हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ है वो दिया गया है। तो अभी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया है, और यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर तो ये यहाँ तक पूरा है, लेकिन हम जो है वो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बुक में आपको सोडियम और क्लोराइड की डायग्राम मेंशन की गई है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। अभी सोडियम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले शेल में 2 आ गए, सेकंड शेल में कितने आ गए, यस 8 आ गए, और लास्ट शेल में 1 आ गया। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर है 11, इसलिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया यहाँ पे 2 8 1। और जो क्लोरीन है उसका क्या हो जाएगा 2 8 7। ओके, तो पहले शेल में आ गए 2 क्लोरीन के, दूसरे शेल में आ गए 8 और तीसरे शेल में 7। तो आपको ये पता ही होगा कि अभी क्लोरीन की जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, और उसको कितने चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि उसे ऑक्टेट अपनी कंप्लीट करनी है। और अभी सोडियम की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे 7 चाहिए। अभी 7 क्लोरीन उसे देगा क्या, नहीं, 7 देना तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा ना उसे, इसीलिए सोडियम क्या करता है, अपना 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देता है। अभी यहाँ पे आपको एरो की मदद से दिखाया भी गया है, ये रहा एरो, इसके मदद से दिखाया गया है। और उसके बाद अभी क्या फॉर्म होता है, NaCl फॉर्म होता है। कैसे, सोडियम क्या करता है, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है वो किसको देता है, क्लोरीन को, और जो उसकी ये जो शेल होती है वो भी चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो ऐसे ही शेल थोड़ी रहेगी। ओके, अभी जो सोडियम है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और क्लोरीन का भी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स इसी को कहते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम्प्लीटली दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कम्प्लीटली पूरे के पूरा दे दिया, इसीलिए इसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और सोडियम क्लोराइड क्या है, आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एन electrostatic force of attraction between the oppositely charged cation and anion is called an ionic bond or an electrovalent bond। अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे कैटायन और एनायन अलग ही कुछ शब्द आए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो ओके मैं ये भी आपको समझाती हूँ।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैटायन और एनायन का मीनिंग होता है आयन। सभी आयन्स मतलब क्या, तो आपने देखा होगा कि सोडियम और क्लोराइड में से सोडियम क्या करता है, अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, किसे करता है, क्लोरीन को। और क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। अभी फॉर्म तो हो गया, लेकिन सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया, यस पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या, उसने क्या किया, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा आया, निगेटिव, क्योंकि उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो फ्रेंड्स ये प्लस और माइनस जो साइन उसके ऊपर आए, वो प्लस और माइनस साइन को ही हम कहते हैं आयन्स। प्लस और माइनस साइन को क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। और उसमें से आयन्स के 2 टाइप पड़ते हैं, या तो प्लस होगा साइन या तो माइनस होगा। तो प्लस साइन को हम क्या कहते हैं, कैटायन, और जो माइनस साइन होता है उसे हम कहते हैं एनायन। तो फ्रेंड्स यही उसमें कहा गया है कि आयोनिक बॉन्ड में क्या फॉर्म होता है, कैटायन और एनायन फॉर्म होता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज फॉर्म होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यही था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने आपको पढ़ाया सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, उसका वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, साथ ही में केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और साथ ही में मेन सबसे ज़्यादा आईएमपी एग्ज़ाम के लिए आयोनिक बॉन्ड, वो भी हमने आपको पढ़ाया। साथ ही में उसमें हमने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो कुछ भी आज पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट रोज़ पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया है और ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।